हिंदू धर्म एक जागृत, रूहानी और रहस्यों से भरा धर्म है। हिंदू धर्म की हर परंपरा, रीति रिवाज, सिद्धांत, दर्शन आदि सभी में ज्ञान और विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। हजारों वर्षों की परंपरा में वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, नाथ, संत, स्मार्त आदि कई संप्रदायों के मठ, मंदिर, सिद्धपीठ, ज्योतिर्लिंग और गुफाएं निर्मित होती हैं। सभी में ध्यान, तप, भक्ति और क्रिया योग को महत्व दिया जा रहा है। इस दौरान लाखों चमत्कारिक और सिद्ध संत हुए हैं। भारत आध्यात्म की एक राजधानी बन गया है और बौद्ध काल में यहीं से धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान आदि का निर्यात हुआ है। खैर, हम यहाँ जानते हैं कि हिंदुओं के ऐसे चमत्कारों के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसमें पहला है अमरनाथ में शिवलिंग। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उससे आगे है कैलाश पर्वत। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है। पार्वती पीठ की शक्ति पीठ स्थल है। यह माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहां प्राचीन काल में सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहां जाकर वे तपस्या करते थे। बाबा अमरनाथ की कथा। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। बाबा अमरनाथ की कथा, सती ने दूसरा जन्म हिमालय राजा के यहाँ पार्वती रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हुए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण हुआ है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमर गुफा में भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र गणेश जी को भी उन्होंने महागुंस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमर गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शुकदेव, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक शुक, हरा कटफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी की कथा सुनने के बीच बीच में हुंकार बढ़ती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकार बनना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वे शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोगों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उसकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया, उसके गर्भ में जाके रहने लगा। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। पवित्र युगल कबूतर श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे
कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु कहने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहोगे। पश्चात वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करने के तत्पश्चात माना जाता है। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित होकर अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ बोले, देवी आदिकाल में ब्रह्मा प्रकृति मंगल मनुष्य संसार की उत्पत्ति हुई। इस क्रमानुसार देवता ऋषि पितर गंधर्व राक्षस सर्प यक्ष भूतगण कूष्मांड भैरव गिदड़ दानव आदि की उत्पत्ति हुई। इस तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्रादि देवता सचित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा न पहुंचाए। मैं आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर से चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। उस चंद्रकला के निचोड़ने से पवित्र अमृत की धारा बही और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला को निचोड़ते समय भगवान सदाशिव के शरीर पर जो अमृत बिंदु गिरे वे सूख गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पावन गुफा में जो भस्म है वह इसी अमृत बिंदु के कण हैं जो पृथ्वी पर गिरे थे। सदाशिव भगवान देवताओं पर प्रेम न्योछावर करते समय स्वयं द्रवीभूत हो गए। देवगण सदाशिव को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति में लीन हो गए और बारंबार नमस्कार करने लगे। भोलेनाथ ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने मेरा बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है, इसी कारण मेरी कृपा से आप लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब तुम यहीं पर अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाओ। आज से मेरा यह अनादिलिंग शरीर तीनों लोकों में अमरेश के नाम से विख्यात होगा। देवताओं को ऐसा वर देकर सदाशिव उस दिन से लीन होकर गुफा में रहने लगे। भगवान सदाशिव ने अमृत रूप सोमकला को धारण कर देवताओं की मृत्यु का नाश किया, तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ है। दूसरा फैक्ट है, दूध पिया था मूर्तियों ने। इसको दुनिया का सबसे महान चमत्कार माना जाता है। जब दुनिया भर की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया था, भारत सहित नेपाल अमेरिका ब्रिटेन कनाडा ऑस्ट्रेलिया आदि सभी जगह पर हिंदू देवी और देवताओं ने दूध पिया था, जिसका भारत के सभी न्यूज चैनल ने सहित बीबीसी और वाशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क आदि दुनिया भर के सभी अखबारों और चैनलों में इसने कवरेज किया था। लेकिन कोई भी उस वक्त यह नहीं बता पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे घटित हो रहा था। दिन भर चले इस चमत्कार के दौरान मूर्तियों ने कई किलो दूध पिया और यह दूध गायब भी हो गया था। माँ ज्वाला देवी माता के इस स्थान पर अज्ञात काल से ज्वाला निकल रही है, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। ज्वाला देवी का मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार ज्वाला देवी में माता सती की जिह्वा गिरी थी। ज्वालामुखी मंदिर को जोता वाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही हैं। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला माता जो चांदी के दिए के बीच स्थित है उसे माँ काली कहते हैं। अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका एवं अंजी देवी ज्वाला देवी मंदिर में निवास करती हैं। ज्वाला देवी शक्तिपीठ में माता की ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह गोरख डिब्बी के नाम से है। देखने पर लगता है कि इस कुंड में गर्म पानी खौलता होगा, लेकिन जब पानी के अंदर उतरते हैं तो पानी ठंडा लगता है। इसे गोरखनाथ का मंदिर भी कहते हैं। एक घटना के अनुसार माता के अनन्य भक्त गुरु गोरखनाथ ने यहाँ माता की खूब सेवा की थी और वे माता के साक्षात दर्शन भी करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ। माँ ने अपने पुत्र के कहुए
अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ लौटकर नहीं आए। कहते हैं कि आज ही माता ज्वाला जलाकर रखती हैं, अपने वक्त का इंतजार कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग खत्म होगा, फिर सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ लौटकर माँ के पास आएंगे। ऐसा ही एक और चमत्कार रहस्य है काल भैरव का मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, जहाँ भगवान काल भैरव की मूर्ति चमत्कारिक रूप से मदिरा पान करती है। वैज्ञानिक जांच और शोध के बाद आज तक इस मूर्ति का रहस्य पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है कि काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की जांच करवाई थी, लेकिन कुछ भी उसके हाथ नहीं लग पाया था। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए थे। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से भैरव बाबा को भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि एक तांत्रिक मंदिर था, जहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्वता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है और मंदिर परिसर के आसपास आपको बहुत सारी मदिरा की दुकानें मिलती है, जहां से आप आसानी से मदिरा खरीद सकते हैं और मंदिर में ले जा सकते हैं। ऐसा ही एक और चमत्कारिक मंदिर है, जिसको पुरी का चमत्कारिक मंदिर कहा जाता है। भारतीय राज्य ओडिशा के नगर पुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के कई चमत्कार आज भी विद्यमान हैं। पहला यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती है। दूसरा चमत्कार यह है कि इस मंदिर के शिखर का ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। कैसे कोई ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहरा सकता है, सोचिए जरा। और तीसरा यह है कि इस मंदिर के गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के 10 चमत्कारिक रहस्य। इसी तरह इस मंदिर के और भी कई चमत्कारी रहस्य हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं और विराजते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। आज का ओडिशा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी, जहाँ जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का बंदरगाह इसी रास्ते से व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। मेहर माता का मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में मेहर की माता शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाजें आती हैं। कहते हैं कि माँ के भक्त आला अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। पिरामिडकारी चित्रकूट प्रवेश में विराजी माँ शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। कहते हैं कि 522 ईसा पूर्व के दिन नृपल देव ने यहाँ सामदेव की स्थापना की थी। तभी से त्रिकुट पर्वत में पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ है। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। माँ शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे न पढ़े जा सके शिलालेख की कई पहेलियां लिखी हुई है। सन 1922 में जैन दर्शनार्थी की प्रेरणा से तत्कालीन महाराज ब्रजनाथ सिंह जुदेव ने शारदा मंदिर परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि मां शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मेहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है।
इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी है। जनश्रुतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेहर नगर का नाम मां शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया है। हिंदू श्रद्धालुओं देवी को मां अथवा माई के रूप में परंपरा से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई घर तथा इसके उपरांत इस नगर को मेहर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकुट पर्वत के शिखर पर गिर गया था। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ तथा नाम माई का हार के आधार पर मेहर के रूप में कई रहस्य आज भी हैं बरकरार। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त है। चौतरफा है प्राचीन धरोहरें। मेहर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी है। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के दो प्रमुख योद्धाओं व देवी भक्त आला उदल के अखाड़े हैं तथा यहीं एक तालाब और भव्य मंदिर है जिसमें अमृतों का वरदान प्राप्त आला की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के साथ हाथ में थमाई गई है। आज भी आला करते हैं पहले श्रृंगार। मेहर मंदिर के महंत पंडित देवी प्रसाद बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई थाली मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिक भी टीम भी यहाँ डेरा जमा चुकी है, लेकिन इस रहस्य से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। इसके अतिरिक्त मेहर क्षेत्र के ग्राम के अंदर सदियों पुराने भवन व शिलालेख भी स्थित है। इसी प्रकार कड़ी में आगे चलते हुए हम आपको केदारनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। केदारनाथ मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है। पांडवों द्वारा निर्मित इस मंदिर का शंकराचार्य के राजा भोज ने जीर्णोद्धार करवाया था। शंकराचार्य ने यहाँ तप किया और यह भी कहते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे उनकी समाधि स्थित है। इस मंदिर की वे रक्षा भी करते हैं। ऐसे कई मौके आए जब मंदिर नष्ट होता नजर आया, लेकिन यह मंदिर आज भी जैसा का तैसा खड़ा हुआ है। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय आई थी उसके दौरान लगभग 10,000 मौतों यहाँ पर हो गई थी, लेकिन मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ था। और तो और मंदिर को बचाने के लिए पहाड़ पर से एक विशालकाय और एक लंबी शिला गिरी और लुढ़कती हुई मंदिर के ठीक पीछे शंकराचार्य जी की समाधि के पास आकर अचानक रुक गई। इस शिला के आसपास से बाढ़ का पानी रात भर गुजरता रहा और शिला ने ऊपर से आ रहे कई छोटे और बड़े पत्थरों को भी मंदिर की रक्षा की। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक शृंग पर अवस्थित है। केदारनाथ धाम और मंदिर की तरफ 3 पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे हैं केदारनाथ धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पहुंचना बहुत ही कठिन माना जाता है। इसी प्रकार के रोचक तथ्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। लाइक कर लें और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो के साथ शेयर करें। धन्यवाद। एक कर ले और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। करी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।